हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे कि उनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट की फ़ोटो एनसीईआरटी में दी हुई है उनके बारे में, जो 2 टेबल्स एनसीईआरटी में दी हुई हैं इस टेबल से, और उनको हम याद करेंगे ट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन उठाया जाता है, सीधा फ़ोटो दे देते हैं और पूछते हैं कि इस जगह पे क्या आएगा। तो हम उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो इमेज के नीचे जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो और कमेंट करो कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन से साइंटिस्ट को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, या तो आपको इमेज दे दी जाएगी और साथ में ये डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्नस्ट मेयर। क्यों? तो इसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अर्न किया था, अर्नस्ट मेयर देखो पूरे 100 साल जिए थे, तो ये एक बहुत बड़ी अर्निंग है। तो इन्होंने अर्न किया था 100 ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसीलिए 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, और ये 20th सेंचुरी में जिए थे, तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको 1 और 2 आइडेंटिफाई करना है। तो वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। तो इनकी जगह पे आएगा फैमिली और क्लास। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वेरी वेरी गुड फॉर यू, वरना हम याद करने की कोशिश करेंगे तो किसी को भी घबराना नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, KD कॉफ GS। ठीक है, ये याद करना है, 2-3 बार पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो K फॉर किंगडम, D फॉर डिवीजन और फाइलम, C फॉर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। यही हिरार्की फॉलो होती है। सबसे बड़ा ये होता है और सबसे छोटी यूनिट ये होती है। ठीक है, और इस हिरार्की को बोला जाता है टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। ठीक है, अब ये जो डिवीजन और फाइलम एक का ही नाम है, ये प्लांट्स में हम इसे डिवीजन बोलते हैं और एनिमल्स में हम इसे फाइलम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वाली स्पेसेस आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये टेबल बहुत ट्रिकी है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने आइडेंटिफाई किया होगा। तो होमिनिडी, डिप्टेरा, एनाकार्डियेसी, ट्राइटिकम, एस्टाइवम, ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हो तो हम इसे याद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, सबसे पहले मैन का नाम हम सबको पता है कि मैन को होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, जो पहला टर्म होता है ये होता है जीनस, और जो सेकेंड टर्म होता है ये होती है स्पीसीज। तो इसमें जीनस हो जाएगा होमो। अब ह्यूमन्स को क्या होता है, ह्यूमन्स को फैमिली की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, इसलिए इनका नाम हो जाता है, ह्यूमंस को नीड है फैमिली की, तो ह्यूमंस की फैमिली हो गई होमिनिडी। ठीक है, अब ह्यूमंस एक सिविलाइज्ड एनिमल्स होते हैं, है ना, मतलब उनमें सिविलाइजेशन मेंटेन रहता है। तो क्यों रहता है? तो प्राइमरी चीज़ जो सिविलाइजेशन को मेंटेन रखती है वो है ऑर्डर्स। ह्यूमंस ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जो भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका ऑर्डर होता है प्राइमरी, तो प्राइमेटा। ठीक है, क्लास मेमेलिया है, ये सबको याद रहेगी। इन चीज़ों की हम ट्रिक नहीं बनाएंगे वरना ट्रिक्स ही कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें याद रहने वाली हैं वो पूरे दिन सुनते तो मेमेलिया याद रहता है। और डिवीजन इनका मतलब फाइलम बोला जाएगा, एनिमल्स है तो इनका फाइलम होता है कॉर्डेटा। मेमेलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमंस का फिर भी सबको याद रह जाता है, कंफ्यूजिंग होते हैं ये 3। तो सेकंड है अपनी हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई को याद कर रहे हो तो तुम बनमस्का याद करो, जो चाय के साथ बनमस्का खाया जाता है। तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि एक बनमस्का है जो घर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस पर हाउस फ्लाई लगती है, तो हाउस फ्लाई का नाम हो गया मस्का। घर मतलब डोमेस्टिक, तो मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जीनस पहला वर्ड होता है तो इसका हो गया जीनस मस्का। अब हाउस फ्लाई को किसकी नीड है? फैमिली। हाउस फ्लाई की फैमिली कौन है? उसकी तो मस्का ही फैमिली है, तो मस्कीडी इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब भी हम मक्खी को याद करते हैं हमें याद आता है कि चाय में मक्खी गिर गई, ये कितना ज़्यादा चलता रहता है ना। तो हम हमारे फ्रेंड के साथ चाय बैठ के पी रहे हैं और उसमें गिर गई है मक्खी। तो अब हमारा फ्रेंड ऑर्डर कर रहा है कि तू तेरा हाथ डिप कर और इसे निकाल, मैं तो नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो डिप तेरा, ऑर्डर हो गया डिप तेरा। ठीक है, फिर क्लास क्या होगी? तो एक तुम इमेजिन करो क्लास से कि एक क्लास ही है जो पूरी हाउस फ्लाइज की भरी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इंसेक्ट्स की क्लास है ये, तो इंसेक्टा उसे बोला जाएगा और इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मैंगो। तो मैंगो, इंडियंस एन्जॉयज मैंगो। ठीक है, तो एन्जॉय से NG याद रह जाएगा। वैसे तो मैंगो से ही बनता है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन एन्जॉय, इंडियंस एन्जॉयज मैंगो से तुम्हें याद आ जाएगा कि NG कुछ था, तो मैंजीफेरा, और इंडिया है तो इंडिका। ठीक है, फिर इसका जीनस हो जाएगा मैंजीफेरा। अब इसकी फैमिली, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम घर टू घर मान लो कोई सर्वे के लिए जा रहे हैं, तो हम एक फैमिली के पास जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि भाई हमारी बेटी है एना और उसका दिल तो पूरा मैंगोज पे ही अटका रहता है। दिल का दूसरा साइंटिफिक नेम होता है कार्डिया, तो एना कार्डिएसी।
ठीक है, फैमिली ने हमें बताया, तो मैंगो की फैमिली हो गई एनाकार्डिएसी। ठीक है, तो हम एना को एडवाइस करते हैं कि भाई तो ऐसे ही अगर मैंगोस खाती रही तो तेरी हेल्थ के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो हम उसे ऑर्डर दे के जाते हैं कि तुझे अब से मैंगो खाने नहीं है, तुझे उनका जूस बनाना है और उसका सिपिंग करनी है। ठीक है, और जूस में चीनी नहीं डेट्स डालने हैं। ठीक है, तो ये सिपिंग से सेपिन बन जाएगा और डेट से डेल्स बन जाएगा, तो सेपिन डेल्स। ठीक है, फिर इनकी क्लास तो डाइकोटिलिडन ही होता है। देखो आम की गुठली होती है, वो तो हमें लगता है कि ये तो मोनोकोटिलिडन ही एक ही गुठली है, लेकिन तुम उसे बजा के देखोगे तो अंदर एक बीज बचता है, और जब उस गुठली को हम फोड़ते हैं ना तो उसके अंदर वो बीज दिखाई देता है, वो डाइकोटिलिडन ही होता है, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है वो। ठीक है, और मैंगो को एन्जॉय करते हैं इसलिए ये एंजियोस्पर्मी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है वीट। तो मानो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो तुम्हें बोल रहा है कि भाई ट्रीट दे दो, बहुत हो गया। दोस्तों का यही काम होता है। ठीक है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि ठीक है तुझे ट्रीट मिल जाएगी, तू ऐश कर, घर पे आ जाना और रोटी खा लेना। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, रोटी खा लेना, गेहूं की रोटी खा लेना। तो वीट का नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, और इसका जीनस हो गया ट्राइटिकम। अब वो जब घर पे आया तो हमारी फैमिली ने देखा, हमारी मम्मी ने देखा, और उनको ऐसा लगा कि भाई अकेले रोटी से तो कैसे ही ऐश कर पाएगा, इसे पोहे भी दे देती हूँ, उससे ऐश कर लेगा। तो इसकी फैमिली हो गई पोएसी। ठीक है, अब वो आया घर पे, अब उसे लगा कि भाई यार मैं तो सिर्फ रोटियों के लिए आया था, इन्होंने मुझे पोहे भी दे रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मम्मी को ऑर्डर करता है कि मुझे कम ही पोहे देना, पोहा लेस। तो एल्स इसका ऑर्डर हो जाएगा। मोनोकोटिलिडन ही हम वीट का बीज देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि वो मोनोकॉट ही है, और वो हमारा दोस्त मस्त रोटी इंजॉय कर रहा है, पोहा इंजॉय कर रहा है, तो ये भी एंजियोस्पर्मी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो मतलब एक बार आपको लग सकता है कि इतना तो क्या खास ट्रिक थी, बट जब हम इसे लिटरली पढ़ना शुरू करते हैं ना तो हमारी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो जब भी इसे पढ़ो एक बार ये सब अपनी बुक के साइड में या फिर ऊपर लिख लेना, ताकि तुम्हारा जब भी रिवीजन हो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए। देखो हमारा मतलब मोटिव क्या है, हमें मिस्टेक नहीं करनी है एग्ज़ाम में, एटलीस्ट उन चीज़ों में जिनका श्योरिटी है, ये श्योर है कि ऐसी टेबल्स पूछी ही जाती हैं। तो हम हर टॉपिक का ऐसे ही जो भी डायग्राम्स हैं सबके सब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे द लिविंग वर्ल्ड में ये 3 ही इमेजेस दी हुई हैं, एक साइंटिस्ट की, एक वो वाली टेबल और ये वाली टेबल, ये हमने कर ली। हर चैप्टर का हम ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। शॉर्ट्स में भी मैं ये अपलोड कर देती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि लॉन्ग वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है तो आप बीच बीच में शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।